ठीक है, ईमेल पुट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ये हमारा यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब प्रोमो कोड ऐड करते हैं, न्यू कॉमो 598। अब ये देखे $10 से कितने की आ गई है, $6.16। ठीक है, इस तरह आप इसको कंफर्म ऑर्डर करें, आगे कार्ड की डिटेल ऐड करें। यहाँ पे आपकी कार्ड की डिटेल, अकाउंट की डिटेल ऐड होगी, कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज पे कार्ड की डिटेल ऐड करें, उसको बाय करें। सर प्रैक्टिस 6 मंथ के लिए यूज करके उसे बंद। देखिए आप उसको ना, हमारे पास यहाँ पे ना ऑप्शन होता है जब हम डोमेन बाय करते हैं, तो हम उसको ऑटो रिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, ऑटो रिन्यू का बटन आ रहा होता है अकाउंट के अंदर, नेम चीप के अंदर, तो आप उसको ऑटो रिन्यू ना करें। ठीक है, जब 1 ईयर के बाद वो रिन्यू नहीं होगी पेमेंट, जब आप नहीं देंगे अपने कार्ड से, ठीक है, अगर आपको ज्यादा है तो इशू, तो आप नया पे का वर्चुअल कार्ड बना के वो आप ऐड कर दें। ठीक है, वर्चुअल कार्ड में जितने पैसे आप डालेंगे वो ही डिडक्ट होंगे। जी सफवान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर आपको ना फेसबुक जो अकाउंट है वो दिखाना चाह रहा था, अगर आप लॉग करें। जी सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी जी करें। जी सर, हो रही। एक मिनट। जी अभी करें। जी मैं एक। जी सर, हो रही। जी सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जी जी हमारा जो एड अकाउंट होता है पर्सनल, जी जी। वो तो पर्सनल है। हमारे पास जो एड मैनेजर है, ये जो है वो उसी अकाउंट को मैनेज करता है, और दूसरा हमारे पास बिजनेस अकाउंट हमारा होता है, उसमें हम इस पर्सनल जो हमारा अकाउंट है वो ऐड करते हैं। पर्सनल भी ऐड किया जा सकता है बिजनेस मैनेजर में, लेकिन हम करते नहीं है। हम जो बिजनेस होता है, जैसे बिजनेस नेम रखा अपनी एजेंसी का नेम, ठीक है, उसके नेम से ही हमने ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया। जी ठीक है, तो हमने यूज वही करना है जिस बिजनेस का हम बनाएंगे बिजनेस मैनेजर, उसका अलग से ऐड अकाउंट बनाएंगे, उसी को यूज करना है। जी सर, एक मिनट के लिए ज़रा देखेंगे आप।
एड्स मैनेजर में जाके कि सारी चीज़ें अप टू डेट हैं या कोई है इसमें चीज़ करने वाली। जी जी देख लेते हैं। एड अकाउंट तो आपने किसी में भी क्रिएट नहीं किया, अल्फा एड्स दो बनाए हुए बिजनेस में। सर ये दूसरे वाला जो है ना अल्फा एड्स वन, वो वाला मैंने बनाया था। वो दूसरा जो है वो खुद ही बन गया, उसकी समझ नहीं आई कैसे बन गया। इसमें तो पेज बनाया हुआ आपने, दूसरे में चेक कर। ये एड अकाउंट नहीं क्रिएटेड, यहाँ पे आप क्रिएट कर लें। सर कहाँ पे ऐड अकाउंट्स में जाके ये जो ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है? जी जी यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी ये रिस्पॉन्ड नहीं जी कर जी। रहा। थर्ड वन ऑप्शन है इसमें, क्रिएट एड। क्रिएट ऐड अकाउंट, तो वो फिर जो जी भी सर जो मेरे बड़े भाई हैं एक्चुअली वो एक बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ठीक उनका है। अकाउंट जो है वो फिर यहाँ पे ऐड करूँगा मैं, ऐड अकाउंट। जी, उनका पेज भी बना लें यहाँ पे, और एड अकाउंट भी इसमें क्रिएट कर लें, रन कर लें यहाँ से आप। सर वो बना हुआ है, वो बना हुआ है। बिजनेस मैनेजर बना हुआ है। जी सर उनका बिजनेस मैनेजर भी बना हुआ है, उनका पेज भी है, डोमेन वगैरह भी है, होस्टिंग भी है, सारा कुछ है। वो उनके अकाउंट में होगा बिजनेस मैनेजर। जी, वो बिजनेस मैनेजर आपके पास तो नहीं है, उनकी आईडी में आपने क्रिएट किया। ये आवाज नहीं आ रही है आपकी सफवान। शायद कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अभी मसब मसब खान का आया है, किस नाम से ये ज्वाइन? जी मसब खान। चैट में बताएं आप। कह रहे कि मुझे भी अनम्यूट करें। जी मसब खान। जी मोहम्मद फैसल को ऑर्डर मिला है, पहले इनको डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, मुझे रिसेंटली जो है ऑर्डर मिला है अपवर्क पर। तो जी जी फेसबुक कैंपेन से रिलेटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें ना मुझे समझ नहीं आ रही हैं। मैं आपको चैट में प्रपोजल जो उनकी जॉब पोस्ट है वो मैं सेंड कर रहा हूँ, काइंडली थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा मुझे। जी जी। स्क्रीन जी शेयर सर, करनी ये है। अच्छा, आपने किया द वर्क विल बी रेपिटेटिव टास्क टू ऑनबोर्ड माय सिस्टम। ऑल ऑल हैव गाइड्स एंड वीडियोस वॉकिंग थ्रू हाउ टू डू ईच टास्क आई विल बी systems on the task creating the plans accounting CRM handling the plan and creating user videos that will easy to full guide on how to do it. Handling the workshop to complete plan and to the plan. All have full video guides on. You can always contact me and about anything that I need to do also. अच्छा जी, जी सर, इनका इसमें ना ये क्रिएटिंग हाँ क्लाइंट का सीआरएम अकाउंट जो कौन से क्या है सर, ये सीआरएम में बनाने के लिए? सीआरएम्स का मैं बताता हूँ। एक मिनट, अरे अभी ये ना ईमेल मार्केटिंग में चीजें आनी थी। कितने डॉलर का मिल रहा है ऑर्डर? सर ये वैसे उन्होंने 15 हॉर्ली के हिसाब से दिया $15, लेकिन मैंने अब इनको जो है स्टार्ट में कम डॉलर का बोला है, $7 पर आवर पर, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये इंक्रीज कर देंगे मुझे अगर मैं उनको जो है वर्क अच्छे से डिलीवर करता हूँ, तो कुछ एक हफ्ते बाद या उसके बाद मुझे नहीं ज्यादा बढ़ ले आएंगे। अच्छा, कितने वीक की जॉब है ये, कितने दिनों की जॉब है ये? सर ये जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वो मुझे जो है एज ए प्रमोशन जो है ना 1 से 2 वीक पर रखेंगे, उसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर लेकर जाएंगे मुझे। अच्छा जी। अच्छा जी, सीआरएम्स होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है। ईमेल मार्केटिंग जैसे हबस्पॉट है, ठीक है, जी जी सर। इसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, ये सीआरएम है, ये देखिए फ्री हबस्पॉट सीआरएम। फिर मेलचिम्प भी सीआरएम है, ठीक है। फिर उसके ठीक है सर। बाद आपका ये एक्टिव कैंपेन है, ये भी सीआरएम है, ठीक है। फिर क्लेवियो है, ये भी ईमेल मार्केटिंग और सीआरएम है, ठीक है। तो ठीक है सर। इंडस्ट्री वाइज भी सीआरएम्स होते हैं। इसमें चीज क्या होती है कि जैसे आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट में अगर कोई आके आपके न्यूज़लेटर में ईमेल दे देता है, कोई पॉपअप आपने लगाया वेबसाइट में, वहां पे वो कोई ईमेल दे देता है, ठीक है। जी जी अब वो जी ईमेल सर। कहाँ जाएगी? वो डायरेक्टली जाएगी सीआरएम में, ठीक है। और ठीक है सर। हमने उन फॉर्म्स के ऊपर लगाई हुई है ऑटोमेशन, ठीक है। ठीक जैसे है ही, सर। जैसे ये मेरी साइट है हेरिटेज वियर्स, ठीक है, हेरिटेज वियर्स को मैं विजिट करता हूँ, इसके ना फुटर में ये लगा हुआ है फॉर्म, ये वाला सब्सक्राइबर। अब मैं जी चाहूँ जी तो सर। मैं इसकी ऑटोमेशन लगा सकता हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पे पुट करके सब्सक्राइब करेगा और फौरन से ट्रिगर बनाऊंगा सीआरएम में, उसको ईमेल जाएगी कि थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग अस, ठीक है। फिर आगे फनल शुरू हो जाएगा। फनल भी मैं बना सकता हूँ कि उसको फिर मैंने क्या बेचना है, कौन सी ऑफर, कौन सी प्रोडक्ट, कितने परसेंट ऑफ पे, कब उसको मेल करनी है, एक दिन डिले करके भेजनी है, वो ऑटोमेशन पे पूरा फनल होता है, ठीक है। कब ठीक हो गया सर। भेजनी है, अगर उसने ईमेल ओपन की है नहीं की है, तो ये अगर डाटा आपका सीआरएम में जाएगा तो आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं ना। तो जी सीआरएम जी का सर। सेटअप क्या है? अब हर बिजनेस मॉडल के अलग अलग सीआरएम होते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा बेस्ट, अगर रियल एस्टेट का आपका क्लाइंट है, बेस्ट रियल एस्टेट सीआरएम्स, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए बेस्ट रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर इन 2023, ये रियल एस्टेट की होगी। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेस्ट
एजुकेशनल, ठीक है जी, ये आ गया एजुकेशन से रिलेटेड सीआरएम्स, उनको फाइंड करें। तो हर बिजनेस मॉडल से रिलेटेड सीआरएम्स होंगे, उनको फाइंड कर ले। हम गाइड कर सकते हैं कि ये वाला सीआरएम के ये प्राइस है, इसको आप इंटीग्रेशन करनी है, थोड़ा बहुत आप यूट्यूब से एक्सप्लोर करें, तो इंटीग्रेट करना है, सिंपल। पिक्सेल इंटीग्रेशन आपको आ गई है वर्डप्रेस की। अगर कोई और है वेबसाइट शॉपिफाई की है, तब मेरे से हेल्प ले लें, उसका भी मैं गाइड करता हूँ। ठीक है सर। हेल्प सर, सर अभी थोड़ा सा गाइड कर देंगे शॉपिफाई का, या फिर बाद में आपसे कॉन्टेक्ट? चलें टॉपिक या शॉपिफाई का कर लेते हैं शुरू, फिर यही हो सकता है। जैसे ठीक लगे सर आपको। ठीक है, चलें शॉपिफाई स्टार्ट कर लेते हैं। आगे आज यही लेक्चर रख लेते हैं कि शॉपिफाई पे किस तरह हम इसकी इंटीग्रेशन करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अच्छा, सबने ना शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि शॉपिफाई का अगर हमने स्टोर बनाना है। अच्छा, शॉपिफाई भी एक सीआरएम है, सॉरी सीआरएम बोल रहा हूँ, सीएमएस है, जैसे वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस के ऊपर हमने साइट बनाई, बना के डमी डाटा इंपोर्ट किया, प्रोडक्ट्स डाली, उसकी इंटीग्रेशन की, उस पर ऑर्डर प्लेस करके देखा, ठीक है। अब शॉपिफाई का ट्रायल वर्जन मिल जाता है, 3 महीने $1 आपका डिडक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर अकाउंट बनाने में के बाद हम उसमें एक स्टोर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। वो साइट कैसे बनाएंगे, हम वो सारा प्रोसेस देख लेते हैं। शॉपिफाई पार्टनर्स, यहाँ पे हम ईमेल पुट करता हूँ। अब लास्ट टाइम ये ईमेल यूज की, चलो देखते हैं। ज्वाइन नाउ, ठीक है, ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैंने अकाउंट, तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास शॉपिफाई पार्टनर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसमें मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके स्टोर यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। ये शॉपिफाई पार्टनर का डैशबोर्ड है, और यहाँ पे स्टोर्स के सेक्शन पे मैं जाऊँगा। ये मैंने लास्ट बनाया था टीएन बैच सितंबर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड स्टोर पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर। पहले मैं गया हूँ स्टोर्स के सेक्शन में, यहाँ पे ऐड स्टोर पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर, इस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये स्टोर का नेम क्या है, टीएम बैच नवंबर 23। Does your client sell in person, retail, shops, physical locations? No. Does your client currently sell to another platform? No. Create development store. ये शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट हो, ठीक है। अब इसका देखें, उसमें वर्डप्रेस में आपको नजर आ रहा था पोस्ट, पेजेस और ये सारा सेक्शन है ना,
यहाँ पे क्योंकि ये ई कॉमर्स के लिए ही है प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, कंटेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, ऑनलाइन स्टोर, पॉइंट ऑफ सेल, ये चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो अभी अगर विजिट करना है हमारा ये स्टोर किस तरह का दिख रहा है, तो हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पे। ठीक है, थीम्स पे मैं गया, यहाँ पे मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये स्टोर है, इस पे ये लुक है इसका। ठीक है, और अगर इस पे मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐड करनी है तो कुछ इमेजेस तो वैसे मैंने डाउनलोड की हुई हैं, आपने अगर डाउनलोड करनी है कोई वेबसाइट ओपन करें। ठीक है, जैसे हेरिटेज वीएसई ओपन कर लें, और यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है डाउनलोड इमेज की एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट आप इमेजेस डाउनलोड कर लें। अब इसमें प्रोडक्ट ऐड करने से पहले आपने यहाँ पे प्रोडक्ट के सेक्शन में जाना है, यहाँ पे पहले कलेक्शन क्रिएट करनी है। ये कलेक्शन, इस पे मैंने क्लिक किया क्रिएट कलेक्शन। यहाँ पे हम लिख देते हैं टी शर्ट 01। स्क्रीन स्टक हो गई। टी शर्ट, और हमने ये मैनुअल सिलेक्टेड रहने देना है और सेव कर दिया। जी जी, ये आसान ही है, इसका इंटरफेस इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट के सेक्शन में गया, ऐड योर प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, अपलोड न्यू, ठीक है, वेरिएंट वगैरह भी हम इसके ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने कोई टैक्स प्राइस इसकी सिंपल हमने ऐड कर देनी है 999, और यहाँ पे कलेक्शन टी शर्ट को साइन कर देना, ये प्रोडक्ट क्वांटिटी हमने इसकी 10 ऐड कर दी है, और इसको हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं पोलो शर्ट फॉर मेन, DM 01। सेव। प्रीव्यू करके देखते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब इस तरह आप
8 से 10 प्रोडक्ट इसमें ऐड कर लेंगे, ऐड अनदर प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी आप इसकी अमाउंट लिख देंगे। ऐड न्यू, पोलो शर्ट और मैन। सिलेक्शन में टी शर्ट को कर देंगे हम यहाँ पे, और ट्रैक क्वांटिटी में 10 यूनिट्स ऐड कर देते हैं। सेव। अच्छा, जो हमने ये कलेक्शन क्रिएट की थी, इसके लिए हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, फिर जाएंगे नेविगेशन में। ये चीज काफी कुछ हो सकता है, अभी तो मैं डमी पर्पस के लिए कर रहा हूँ ये काम। मेन मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कलेक्शन ऐड करता हूँ, प्लस ऐड मेन्यू में टी शर्ट। ये टी शर्ट ये कलेक्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, और इसको मैं ड्रैग करके ले गया ऊपर यहाँ पे। ये जो मेन इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, थीम पे क्लिक करेंगे और इसको प्रीव्यू करेंगे अगेन। ये टी शर्ट की कलेक्शन बन गई है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए प्रोडक्ट ऐड हो। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पार्टनर इंटीग्रेशन करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्स चैनल्स पे क्लिक करूंगा, और ये देखिए सेल्स चैनल आ रहे हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ये सेल्स चैनल है। ये जैसे वहां पे प्लगइन होता है, इधर शॉपिफाई में इसको ऐप बोलते हैं। ठीक है, ये ऐप है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी। इंस्टॉल, ऐड सेल्स चैनल। यहाँ पे गेट स्टार्टेड करने से पहले मैं अपने हेरिटेज वियर्स के बैकएंड पे जाऊंगा। यहाँ पे पहले मैं कर दूंगा डिस्कनेक्ट, क्योंकि जो हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, ये देखिए ना, मार्केटिंग फेसबुक, इसके मैं जाऊंगा कनेक्शन में। अब इसको मैं कर दूंगा डिस्कनेक्ट, क्योंकि यही पिक्सल मैं शॉपिफाई पे कनेक्ट करूंगा, यही बिजनेस मैनेजर शॉपिफाई पे कनेक्ट करना है, और यही ऐड। तो इधर से मैं इसकी सेटिंग को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये देखते गेट स्टार्टेड इधर भी आ गया, और मैं अब अपने शॉपिफाई पे यही एसेट्स को शॉपिफाई के साथ लिंक करूंगा। गेट स्टार्टेड, कनेक्ट
अकाउंट, कंफर्म अकाउंट, अलाउ। अब वो पूछ रहा है बिजनेस मैनेजर ये वाला है, तो मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये है कन्वर्जन एपीआई। आपने मैक्सिमम चूज करना है। इसमें वो कह रहा है कंजर्वेटिव कि अगर इतने लोग आए हैं 2 लोगों को ट्रैक करेगा। इनहांस में वो 6 में से 4 लोगों को ट्रैक करेगा। मैक्सिमम में वो सबको ट्रैक करेगा। तो मैक्सिमम के अंदर कन्वर्जन एपीआई का सेटअप भी होता है, ठीक है। मैक्सिमम जब आप करते हैं डाटा प्रेफरेंस में, तो कन्वर्जन एपीआई इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें सारे लोगों को वो ट्रैक करेगा। नीचे आ गया एडवांस मैचिंग, ठीक है। ये हम फेसबुक पे जाके मैनेज करेंगे। इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। अब कनेक्ट अ पिक्सेल टू ट्रैक कस्टमर्स बिहेवियर, ठीक है। ऐड सीकर शहर मिल गई, आप चेक करें ग्रुप में कोई 1 घंटा पहले पोस्ट शेयर की है रिकॉर्डिंग। मैक्सिमम के बाद हम ये पिक्सेल, ये वाला है 9290 वाला, इसको कनेक्ट करेंगे। एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट फॉर रिव्यू। ले जी, आपका कनेक्ट हो गया है शॉपिफाई के साथ पार्टनर इंटीग्रेशन पिक्सेल। ये स्टेप्स है सारे। मुश्किल है ये। कल वाले से आसान लगा है नहीं, ठीक है। अब देखें ये कनेक्ट हो गया है। अब मैं एक दफा स्टोर को ओपन करके देखता हूँ कि पिक्सेल वहां पे लग गया है। ये देखते हैं पेज व्यू, टी शर्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। ये आपके डायनेमिक कीवर्ड्स रिपोर्ट कर रहा है। क्लियर है सबको? शॉपिफाई अकाउंट से डोमेन कनेक्ट हो जाती है। अभी तो ये डोमेन नहीं कनेक्ट हुई, ये तो शॉपिफाई की अपनी ही डोमेन है, ये जो बनाई हुई ना, ये देखिए डीएम बैच, ये myshopify.com पे ये उसने एक यूआरएल क्रिएट कर दिया, इसमें डोमेन नहीं कनेक्ट हुई। डोमेन खरीद के आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी और फिर $25 पे भी करने पड़ेंगे शॉपिफाई में अगर इसको लाइव करना पर मंथ। तो शॉपिफाई पार्टनर ये होता है कि जैसे मैं डेवलपर हूँ, तो मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो फिर यहाँ पे शॉपिफाई पार्टनर के अकाउंट को यूज करते हैं और अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब उनके पास सारे स्टोर यहाँ पे दिख रहे होते हैं। ये देखिए ऑल स्टोर्स पे मैं जाता हूँ, ये देखिए ये दोनों स्टोर, ये पुराना है ये नहीं, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो उन्होंने मल्टीपल स्टोर्स बनाने होते हैं, तो इसमें ट्रायल वर्जन नहीं है। ये चाहे आप 1 साल बाद भी देख लेंगे तो यहाँ पे ये डमी स्टोर्स पड़े होंगे। यानी शॉपिफाई डाउनलोड नहीं करना, शॉपिफाई पे पार्टनर अकाउंट में साइन अप करना। साइन अप करेंगे वहाँ पे आपने स्टोर क्रिएट कर लेना।
अगर आपने काम करना है शकील अहमद, तो फिर आप डेफिनेटली प्रोफेशनल तरीके से टीम कस्टमाइज करा के स्टोर को लाइव करें। इसकी इस तरह कोई चार्जेस नहीं है नसरुल्ला, अगर पार्टनर अकाउंट में आप बनाते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। प्रैक्टिस के लिए ना, इसी तरह हम गूगल की भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, आप कोई लाइव कैंपेन बना लें आज एक दो, क्या कहते हैं? देखें, कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको कभी मैंने तो एक्सपायर देखा नहीं है, जितनी भी ट्रेनिंग्स में मैं करवा रहा हूँ तो पुराने भी उसमें स्टोर पड़े होते हैं, नया भी पड़ा होता है। जी 0 पे। अच्छा, अली रजा है आज क्लास में? ठीक है, चलें अली रजा, अभी क्रिएट करते हैं हम पहली कैंपेन लाइव। ट्रेनिंग इधर ज़रा फोकस करें। आल टूल्स पे मैंने क्लिक किया, ये है स्टोर लोकेशन। ठीक है, आल टूल्स पे क्लिक किया, स्टोर लोकेशंस, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अब ये पूछेगा टू फैक्टर, गेट स्टार्टेड, इस पे मैं क्लिक करूंगा। गो टू स्टोर्स पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं ऐड सीकर की लोकल पेजेस, जितने भी ऑफिसेज हैं उनके लोकल पेजेस यहाँ पे ब्रांचेस ऐड करूंगा। अगर ऐड सीकर एक अच्छे लेवल की एजेंसी है, उसका फैसलाबाद में भी 2-3 ऑफिस हो सकते हैं, लाहौर में भी हो सकते हैं मल्टीपल। तो अगर मैनेज करना है तो किस तरह मैनेज किया जा सकता है, और अगर हमने किसी को ऐड दिखा के उस लोकेशन पे लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हम ऐड स्टोर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड मैन्युअली इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, स्टोर का कोड आ गया 1, लोकेशन डिस्क्रिप्टर, ऐड अ शॉर्ट location descriptor to help people find your store. The descriptor will replace the store's address in its page title. The step is optional. अच्छा, अब इनकी एक ब्रांच है जी GM आबाद। अगर मैं फैसलाबाद को डिस्कस करूं तो पेज के साथ लिखा आ जाएगा ऐड सीकर GM आबाद, और इनका एड्रेस लिख देते हैं ब्रांच का। पोस्टल कोड, फोन नंबर, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये पिन है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये समुद्री रोड है, ठीक है, और यहाँ पे इस पिन को हमने ड्रैग करना है। ड्रैग करके जहाँ पे ब्रांच है GM आबाद की, वहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर देना। ई कनाल आ गया, राजपुर रोड आ गया, इस तरफ ही GM आबाद। ये है जी, इस रोड पे है।
सदर बाजार रोड जो है ना, ये GM आबाद में। चलें, यहाँ पे ऑफिस की लोकेशन है, यहाँ पे मैंने ये पिन ड्रॉप कर दी। ठीक है जी। अब ये कैटेगरी क्या है बिजनेस की? एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ठीक है। और ऑलवेज ओपन है। अच्छा, ओपन सिलेक्टेड और है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनको ऑन कर लेंगे। मंडे ट्यूसडे संडे ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग एज यूजुअल, और यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, एड सीकर की GM आबाद वाली ब्रांच। अब एक और ब्रांच ऐड करते हैं, एड स्टोर, नेक्स्ट, ऐड मैन्युअली, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी ग्राउंड ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये आ गया जी मकबूल रोड, सत्याना रोड, इस तरफ है डी ग्राउंड। ठीक है, ये डी ग्राउंड आ गया। जहाँ पे फिजिकल लोकेशन है वहाँ पे हम पिन को ड्रॉप कर दें। इसका जो URL है, ऐड सीकर डी ग्राउंड, ओपन ऑन सिलेक्टेड और, ठीक है, ऑपरेटिंग एज यूजुअल, सेव। ठीक है, ये 2 ब्रांचेस बन गई। इस तरह जैसे KFC मैकडोनल्ड की है, कितनी ब्रांचेस हैं। किसी ने ऐड देखी हो, KFC जो ब्रांच है नियर बाय, उस नेम से KFC की ऐड चल रही हो, KFC डी ग्राउंड। कभी किसी ने देखी ऐड फेसबुक के ऊपर? लोकल ब्रांच नेम के साथ फेसबुक का पेज, और उससे ऐड चल रही हो। जी ट्रेनिस, अच्छा किसी ने नहीं देखी। ठीक है, अब ये देखिए 2 ब्रांचेस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। अब मैं एड्स मैनेजर में जाता हूँ। क्रिएट करते हैं न्यू कैंपेन, चूज करते हैं अवेयरनेस, कंटिन्यू।
अब ये देखें, ये अवेयरनेस की ऑब्जेक्टिव के अंदर आ रहा है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, ठीक है, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, किसी और में नहीं। तो अवेयरनेस चूज करते हैं, कंटिन्यू। एक मिनट वेट करें, सिस्टम स्लो हो गया। ठीक है, इसको कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पे मैं एड सेट लेवल पे जाता हूँ। ये आ गया स्टोर लोकेशन, इसको मैं ऑन करूंगा। ठीक है, डिफाइन योर ऑडियंस लोकेशन बाय कंट्री स्टेट, और ये आ गया। अब दूसरा ऑप्शन भी आ गया, स्टोर सेट। स्टोर सेट में ऐड लोकेशन इन बल्क पे मैं क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, क्रिएट सेट पे क्लिक करूंगा, स्टोर सेट्स पे जाऊंगा, क्रिएट अ न्यू स्टोर सेट, और यहाँ पे ब्राउज सेक्शन पे जाऊंगा। तो ये 2 ब्रांचेस आ रही हैं पंजाब में, फैसलाबाद की 2 ब्रांचेस हैं। अगर एक ब्रांच पे मैंने ऐड चलानी है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करूंगा। अब इसकी रेडियस टारगेटिंग में सेट करूंगा कि इसका मैं 3 माइल्स, मिनिमम 3 माइल्स मैं इसका ना फिक्स कर सकता हूँ रेडियस। कंटिन्यू, और इस प्रोडक्ट सेट में लिख देता हूँ डी ग्राउंड ब्रांच क्रिएट। अब ये देखें, डी ग्राउंड जहां पे मैंने पिन ड्रॉप की थी, जहां पे ऑफिस है एड सीकर का, उसके अराउंड 3 माइल ये एड ऑडियंस को टारगेट करेगी। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं आपकी लगी अगे ना थोड़ा घट गई थी, आपकी कह रही हूँ जरा को और सही। चलो ना नहीं, उसका भी प्रोडक्ट सेट बनाना पड़ेगा ना हमें, उसका भी हमें प्रोडक्ट सेट ही बनाना पड़ेगा। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस,
ठीक है, ये स्टोर सेट ये हमने ऐड किया यहाँ पे डी ग्राउंड ब्रांच। उसके बाद हम जाएंगे ऐड क्रिएटिव लेवल पे। इकट्ठा भी चला सकते हैं ना, इकट्ठा भी चला सकते हैं। अभी पहले सिंगल की मैं बता रहा हूँ। अब ये वो कहता है कि ऐड आपने मेन पेज से चलानी है या लोकल पेज से चलानी है। इसका क्या मुराद है? लोकल पेज का मतलब है वो लिखाएगा ऐड सीकर डी ग्राउंड ब्रांच, ठीक है। तो लोकल पेज से एड्स विल बी डिलीवर्ड फॉर लोकेशन विद द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑन फेसबुक प्लेसमेंट्स। लोकल पेज नेम, क्लिक्स ऑन एड विल टेक पीपल टू लोकल पेज, ठीक है। लाइक्स एंड कमेंट्स विल अपीयर ऑन द पोस्ट फिल्टर्ड बाय द क्लोजेस्ट पेज। डायरेक्शंस, फोन नंबर्स विल बी फॉर लोकल पेज। जो हमने जब स्टोर सेट क्रिएट किया था या स्टोर ऐड किया था, तब हमने फोन नंबर भी इसका ऐड किया था। हर ब्रांच का अलग फोन नंबर, हर ब्रांच का अलग डायरेक्शन के लिए हमने मैप पे पिन किया। तो अगर हम कॉल ओनली ऐड चलाते हैं, ठीक है, इसमें आ रहा है ना ओपन इन मैप, वेबसाइट आ रहा है, स्टोर लोकेटर आ रहा है। स्टोर लोकेटर में ये गेट डायरेक्शन का आएगा। यहाँ पे मैं मीडिया ऐड करता हूँ कोई भी, चलें अभी ये वाली एनिमेशन ऐड कर देते हैं। तो ये देखें नीचे बॉटम पे गेट डायरेक्शन का आ रहा है, गेट डायरेक्शन। यूजर इस पे क्लिक करेगा तो उसके सामने मैप ओपन हो जाएगा। उसको फॉलो करता हुआ ये डी ग्राउंड की ब्रांच पे चला जाएगा। तो किसी भी फिजिकल ऑफिस, रेस्टोरेंट, ब्यूटी सैलून, फिजिकल बिजनेस में अगर फुटफॉल इंक्रीज करना है तो आप यही ब्रांड अवेयरनेस में स्टोर लोकेटर गेट डायरेक्शन की कैंपेन चलाएंगे। अगर आप क्रिएटिव में किसी भी कोई आउटलेट है, कोई अपैरल की है, कोई रेस्टोरेंट की है, आप कहें कि जी आपको वहाँ पे अगर आप डाइनिंग करेंगे इस रेस्टोरेंट में आके तो आपको 20% डिस्काउंट है टोटल बिल पे, तो कितने लोग आप में से वो ऐड देखेंगे और फॉलो करेंगे उस रेस्टोरेंट को? जी ट्रेनिस, आपको एक ऐड नजर आती है, आपके लोकल कोई रेस्टोरेंट खुला है, वो कह रहा है कि 20% आपको ऑफ देंगे अगर आप डाइनिंग करेंगे। जाएंगे ना, तो फुटफॉल किसी ब्रांच की सेल इंक्रीज हो सकती है इस ऐड के थ्रू या नहीं? अगर कोई जैसे खाड़ी का स्टोर है, ठीक है, उसकी हम कोई सेल की कैंपेन चलाते हैं और कहते हैं कि जो स्टोर से आके बाय करेगा उसके लिए 20% ऑफ है, ठीक है। तो अच्छा, बहुत सारे बिजनेसेस इसको यूज ही नहीं करते, ठीक है, इस फीचर को यूज ही नहीं कर रहे। मैंने काफी एड्स देखी हैं जो ये यूज ही नहीं कर रहे। वो सिर्फ वीडियो ऐड चला देते हैं और गेट डायरेक्शन की नहीं ऐड चलाते। कॉल टू एक्शन उनका कोई और होता है, मैसेज का लगा देते हैं। तो अगर आपके पास कोई लोकल है जैसे ब्यूटी सैलून है, उसके पैकेजेस बना के आप ये रेडियस टारगेटिंग करके ऐड चला दें, ठीक है। उसके पैकेजेस होंगे डिफरेंट डिफरेंट कि ये इसमें ये सर्विसेज हैं, इतनी अमाउंट है, और आपको अगर आप आते हैं आज या इसी वीक में तो आपको इतने % डिस्काउंट दिया जाएगा। जी, इसका पर्पस भी यही है कि आपने फुटफॉल इंक्रीज करना है। अब आपके पास क्लाइंट आएगा ना, वो कहेगा जी ऑनलाइन तो आप सेल कर रहे हैं, ये मेरा जो स्टोर है इस पे कस्टमर नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे इतनी रेनोवेशन करवाई हुई है, 4 मैंने सेल्समैन हायर किए हुए हैं, ठीक है, इतनी स्पेस मैंने रेंट पे ली हुई है, यहाँ पे कस्टमर्स नहीं आ रहे।
फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यही काम करेंगे ना, यही स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे, उसकी ब्रांच को लिस्ट करेंगे, ऑफर लगाएंगे और आप उसको फुटफॉल उसकी ब्रांच पे इंक्रीज कर देंगे। जी जी, मैसेजेस के ऊपर तो नहीं है ये देखिए ना, जब आपने उनको एक हैंडसम ऑफर देनी है तो डेफिनेटली वो विजिट करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे अगर मैंने ये कोई एनिमेटेड डाला है तो स्टोर ओनर भी बात कर सकता है कैमरा फेस करके, उसमें अपना मैसेज 15 सेकंड में कन्वे करे कि इतने % ऑफ है। ठीक है, तो आप ब्रांच को विजिट करें, एक वीडियो बना के गेट डायरेक्शन की एड चला दें। बैक एंड पे आपने इसी तरह स्टोर लिस्ट करना है, एड स्टोर पे जाके और उसकी आपने एड रन कर देनी। क्लियर है सबको? अच्छा, ये रेडियस टारगेटिंग में 3 माइल इसलिए किया है कि वो कन्वीनियंट होंगे ना उसको विजिट करने में। अब ये नहीं है कि मैं इसको 50 किलोमीटर कर दूं तो 50 किलोमीटर में तो वो अगर किसी को ऐड दिख भी जाएगी तो वो कहेगा मेरा फ्यूल इतना लग जाना है इस ब्रांच पे जाते जाते। तो ये कॉन्सेप्ट लोकल बिजनेसेस के लिए ही है, जो नियर बाय आपकी ऑडियंस है उनको दिखा के आप उनसे फायदा ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक एक ब्रांच को सिलेक्ट किया था तो मल्टीपल को भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये एक सिलेक्ट किया था ना तो मैं मल्टीपल भी कर सकता हूँ। क्रिएट न्यू स्टोर सेट, इसमें ब्राउज के सेक्शन पे जाऊंगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड ऑल, कंटिन्यू। इसका लिख देंगे फैसलाबाद ब्रांचेस। इसकी माइनर अमाउंट ही है, 500 पे चला दें आप, 1000 पे चला दें। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपने जब ये टारगेट करना है ना 3 माइल, इसमें कुछ नहीं डालना आपने, डिटेल टारगेटिंग, इसको ओपन छोड़ दें। ठीक है, इसको ओपन छोड़ दें। अगर आपने टेस्ट करना है तो एक एड सेट में ओपन छोड़ दें, दूसरी कैंपेन चलाएं, उसके एड सेट में आप यहाँ पे अगर ब्यूटी सलोन है तो यहाँ पे ब्यूटी सलोन की इंटरेस्ट डाल दें। तो टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं डिटेल टारगेटिंग के साथ। अच्छा, मैंने अभी दोनों स्टोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं। अब क्रिएटिव लेवल पे देखें, लोकल पेजेस से जो लोग जीएम आबाद के अंदर होंगे उनको ऐड नजर आएगी, यहाँ पे लिखा आएगा ऐड सीकर जीएम आबाद। जो लोग डी ग्राउंड की लोकेशन में होंगे उनको पेज नेम से ऐड नजर आएगी, ऐड सीकर डी ग्राउंड ब्रांच। क्लियर है सबको? अब बताएं कोई ऐसा ट्रेनी जिसकी अभी तक बात नहीं हुई, उसको मैं अनम्यूट करता हूँ। ऐड एक जी एक ही होगी, ऐड एक ही होगी, उस लोकेशन में उस नाम से वो दिखाएगा। मोहम्मद नकाश। अगर कोई स्टोर नहीं है तो कैसे ट्रैकिंग करेंगे? अगर स्टोर नहीं, ये तो है ही फिजिकल स्टोर्स के लिए ना, बात ही हम फिजिकल स्टोर्स की कर रहे हैं, इसमें तो वर्चुअल की तो बात ही नहीं कर रहे ना। वर्चुअल अगर होगा तो वो हम वेबसाइट बना लेंगे, इन्वेंट्री वहां पे डाल देंगे तो पूरे पाकिस्तान में हम बेच देंगे प्रोडक्ट, कैटलॉग बनाएंगे, सेल्स कैंपेन चलाएंगे ना।
ये बात ही फिजिकल स्टोर से रिलेटेड या फिजिकल बिजनेस मॉडल से रिलेटेड बात हो रही है। जी मोहम्मद नकाश। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक्चुअल में ना मुझे अपना अकाउंट चेक करवाना था, मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे ना वो बिजनेस मैनेजर में जाके ना पेज क्रिएट नहीं हो रहा। अच्छा, करें तो स्क्रीन शेयर। जी सर। सर होगी शेयर? अभी विजिबल नहीं हुई है, ब्राउजर ओपन करें। जी सर। सर अब शेयर होगी है? नहीं, ब्लैंक ही है। अब नहीं, अभी भी नहीं आया। चले अभी मैं कहता हूँ ट्रेनिंग्स को, कोई आपको ना ये पेज वाला जो इशू है जी जी सर। ऑफ टाइम में आपको गाइड कर दे। सर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि मैं जो ही क्लिक करता हूँ ना ऐड पेज पे जाके, जी जी। क्रिएट अ न्यू पेज पे जाता हूँ, तो आगे ना वो चूज अ कैटेगरी खुल जाती है। ठीक है। लोकल बिजनेस है, कंपनी है, ब्रांड है, प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो इस पे अगर मैं किसी पे, मैंने कंपनी पे भी क्लिक करके देखा है, ठीक है, सपोज मैं कंपनी पे करता हूँ तो आगे आ जाता है पेज नेम बताएं और चूज अ कैटेगरी। ठीक है। एक मैं से करता हूँ, साथ ही पेज नेम मैं अपना ऐड कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये बग भी हो सकता है। कोई ट्रेनी इनको टाइम देगा मोहम्मद नकाश को? एनीवन? मोहम्मद वकास कह रहे हैं कि मेरे से राब्ता कर लें। जी राइट सर, मैं उनसे रब्ता कर लेता हूँ। चलें, ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी वेलकम। अच्छा जी, जियाउर रहमान 12 बजे ही शुरू किया है लेक्चर, उससे पहले हमने किया ही नहीं। सर असाइनमेंट का थोड़ा बता दें, कैटेगरीज कैसे बनानी है, ऐड सेट में गूगल शीट पे कैसे ऐड। सर अभी तक हमने फाइवर पर क्या क्या सर्विस दे सकते हैं और एक सर्विस की कितनी की लाजमी है। ये हम मंडे को फाइवर ही शुरू करेंगे, फ्रीलांसिंग अकाउंट्स बनाएंगे। जो सर्विसेज जो स्किल्स आपको मैंने अभी तक बता दी हैं उसमें मैं नंबर ऑफ सर्विसेज मेंशन कर दूंगा, फिर उस हिसाब से आप बना लें। अच्छा जी, अभी असाइनमेंट से रिलेटेड है, फॉर्म मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट मैंने आपको कहा था कि इसको, इस पैटर्न को फॉलो कर लें। ठीक है, अब आपने जब इसका ये लिंक उठाना है, ये वाला लिंक, ये कॉपी करना है। लेकिन कॉपी करने से पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है, फाइल पे जाना है, शेयर पे जाना है, शेयर विद अदर्स। ठीक है, और यहाँ पे आपने एनीवन विद द लिंक और एडिटर की एक्सेस दे देनी है, ये वाली। ठीक है, फिर इसको कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करने के बाद ये जो फॉर्म है यहाँ पे आपने लिंक ये डाल देना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे अपना CNSE नंबर लिख देना है, यहाँ पे आपने इनरोलमेंट नेम लिख देना है, फिर इसको आपने सबमिट कर देना है। अच्छा जी, मोहम्मद हन्नान। जी मोहम्मद हन्नान।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। सर मैंने अपना अकाउंट चेक करवाना था, तो एक्चुअली मुझे काफ़ी हर्डल्स आई हैं इस दौरान पे। मैंने अपने ऑफिस से जहाँ पे मैं मतलब था दोस्तों वगैरह का सॉर्ट हाउस, वहाँ से जाकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाए, तो मुझे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, काइंडली मेरा अकाउंट चेक कीजिएगा। जी जी जी। ओके शेयर, सर शेयर हो रही है स्क्रीन आपको? जी जी, शोर आपके बैकग्राउंड में काफी आ रहे हैं। म्यूट कर ले, मैं देख लेता हूँ आपका अकाउंट। जी अपना माइक म्यूट कर ले। जी। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ और आपका अकाउंट में चेक कर लेता हूँ। जी श्योर। इसमें आपने एक ऐड अकाउंट पेज और एक पर्सन यहाँ पे अच्छा ये वाला है। इसमें पेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा आपको उन्होंने कर दिया हुआ है ब्लॉक। उसके लिए आपने जाना है बिजनेस सपोर्ट होम। अच्छा ये अभी वेट करें, ये कुछ देर में आपके पास है ना, ये आपको इनेबल कर देंगे। ठीक है, आपने सबमिट किया हुआ है। जी ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह इसको मैंने सबमिट करवा दी थी। अभी अभी जो रजिस्ट्रेशन आई थी मैंने उसको भेजी है रिक्वेस्ट रिव्यू। अब मैं इंशाल्लाह करता हूँ इसको सर। चले ठीक हो गया। अच्छा जी, फॉर्म का लिंक तो नहीं वो आप बनाएंगे, तो वो आप मुझे शेयर करेंगे नसरुल्लाह। कल जो इंटरेस्ट फाइंड करने का ऑप्शन आपने ऐड अकाउंट में बताया था, उसमें जेंडर की इन्फो नहीं आती है, तो वो कहाँ से देखेंगे? चलें यही आता है तो यही मेंशन कर दें। ज़ियाउर-रहमान, कैन यू प्लीज शेयर हाउ टू यूज द ऑडियंस इनसाइड टू चेक द। जी तनवीर, मैं अगेन बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे फाइंड करना है ऑडियंस इनसाइड। पोटेंशियल ऑडियंस, फिल्टर, लोकेशन यहाँ पे आपने डालनी है, जैसे पाकिस्तान है। और यहाँ पे आपने जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट अपैरल, ये आपको बता देगा कि टी शर्ट अपैरल में ये एज ग्रुप को आप टारगेट करेंगे ना, मोस्टली मेन है और वुमेन। ठीक है, ये ऑडियंस साइज है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 18 टू 44 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जेंडर मेन को कर देता हूँ।
अब ये ऑडियंस साइज है, इसको कॉपी करें, वहां पे मेंशन कर दें। क्लियर है सबको? एरर आ जाता है, थोड़ी देर वेट करके यूज कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए हम यही सबमिट कर दे, स्किल 0। जी करें, बना के आप सबमिट कर दें। शॉपिफाई का देखिए आपके सामने मोहम्मद उमर कितना सिंपल था, हमने प्रोडक्ट भी ऐड की और अपने सेल चैनल भी पार्टनर इंटीग्रेशन कर। जी आयशा फैज। जी इकरा बिल्कुल। जी आयशा फैज। मैंने अनम्यूट किया आपको आयशा। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने जरा अपना अकाउंट चेक करवाना था। जी हाँ वो चेक करे, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। करें स्क्रीन शेयर। सर हो रही है? जी सर हो रही है स्क्रीन शेयर? जी सर ये ज़रा ये चेक कर लीजिएगा कि मैंने ये सही अकाउंट बनाए हुए हैं सारे। मैं करता हूँ। कौन सा है आपका इसमें? तो ये फर्स्ट वन है, 8 बाय रूपा के नेम से। और सर मैंने ये भी पूछना था, अगर हमारे ये ऐड अकाउंट्स ये बन जाए, इसको रिमूव कैसे करते हैं? बिजनेस मैनेजर। जी ये जो मेरे 3 बन गए हैं, मैं 2 को रिमूव करना चाह रही हूँ तो वो रिमूव नहीं हो रही। ये देखिए यहाँ से रिमूव करते हैं, बिजनेस इन्फो, जी जी परमानेंटली डिलीट बिजनेस। ठीक है। अच्छा पेज क्रिएट किया हुआ है आपने? जी ये मेरा अपना पेज है। जी ऐड अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट। जी ये भी है। ठीक है, बाकी अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं वो चेक कर लेते हैं। और सर मैंने शॉपिफाई से रिलेटेड ये पूछना था कि ये हम अगर पार्टनर अकाउंट की जगह हम अपना पर्सनल अकाउंट बनाए तो उसका भी सेम यही प्रोसीजर होगा? एक मिनट। ये आपका रिस्ट्रिक्टेड है, 8 बाय अरूबा। ये आपने दूसरा बना लिया था? जी सर मैंने वो जो पहले वाला, ये वही चेक करे ना जो सबसे पहला है? ये सबसे पहला नहीं है, ये मेरा ख्याल ये दूसरा second वाला। है। जी नहीं, वो जो सबसे पहला मैं उसी पे वर्क कर रही थी, वो मुझे डिलीट नहीं करना आ रहा था, तो फिर मैंने एक और बना लिया, उसी पे सारे अकाउंट्स जो है ना वो आए थे मैंने। चलें फिर इसको डिलीट कर दें, ये जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है।
जी जी जी। द क्वेश्चन आप दोबारा करें, क्या पूछ रही थी? सर शॉपिफाई का जो हम से ये जो है ना कि हम किसी क्लाइंट की हमने ऐड चलानी है तो उसके लिए हम पार्टनर अकाउंट करेंगे। तो अगर हमने अपना पर्सनल बिजनेस चलाना है तो फिर हम अपना पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, उसमें पार्टनर नहीं ऐड हो सकता। नहीं, पार्टनर में तो आप अगर किसी क्लाइंट की ऐड चलानी है तो उसमें एक्सेस लेनी है। अगर आपने अपना काम चलाना है तो आपके पास ये बिजनेस मैनेजर है 8 बाय रूबा, इसमें ऐड अकाउंट को रीनेम कर लें, जो भी पेज है वो दोबारा या नया क्रिएट कर लें जिसकी आपने ऐड चलानी है, तो हम यहाँ जी से जी ऐड। जी ठीक हो गया। तो सर बाकी ये वाले वो उसमें तो कोई इशू नहीं है, वो जो फर्स्ट वन है 150 वाला, उसमें कोई इशू नहीं। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। जी इमराना हनीफ। जी इमराना हनीफ। आपको अनम्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही इमराना हनीफ। जी इकरा अकरम शेयर करें अपनी स्क्रीन। बस आपका अकाउंट ही चेक करना है इकरा। जी सर, और सर मुझे पूछना था कि डोमेन जो है वो किस नाम से बाय करनी है? देखिए अगर तो आपने कोई बिजनेस करना है तो उस नेम से कर लें, अगर अपनी एजेंसी नेम से करनी है उस नेम से कर लें। ठीक है सर। सर और ये भी बता दें कि कहाँ से बाय करूँ जो अच्छी हो। जैसे मैंने आज बताया ना, नेम चीप का कूपन लगा के वहां से कर लें, $5 $6 में मिल रही थी। ठीक है सर। और सर अगर किसी फ्रेंड से ले लें, अगर उसने कोई बाय की हुई है तो? हाँ उससे ले लें, प्रैक्टिस करने के लिए तो कहीं से भी अगर आपको फ्री में मिल रही है चीज वहां से ले लें। आपके सिस्टम की बैटरी लो है। सर ये मेरी बैटरी तो पता नहीं। चलें इसी तरह आप चेक कर लें बिजनेस सपोर्ट होम में जाके ना, जैसे मैं चेक करता हूँ सबके 1 बाय 1, तो आप अपना चेक कर लें कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। जी अभी इरम सलीम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। जी जी आ सर, ये मैंने पूछना था कि ये जो डोमेन जो मिल रही है 300 की भी 400 की भी मिल रही है ना,
को डैडी से, वो ले सकते हैं हम? ले लें बिल्कुल ले लें। और सर ये जो कल आपने टॉपिक करवाया ना, क्योंकि हम बिगनर है बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग, ये इससे बिल्कुल ही बिगनर लेवल पे है, तो वो तो मेरा सारा ऊपर से गुजर गया, कोई समझ नहीं आया। वो तो रिकॉर्डिंग दे दी ना उसको, अगर आपने देखना है, और 48 आवर्स के लिए दे दी आपने ना रिकॉर्डिंग। जी। तो उसको 3 दफ़ा देखे, 4 दफ़ा देखे लेक्चर को, और साथ में आप ये डोमेन और होस्टिंग का सेटअप कर लें, और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती मुझे बता दें, तो फिर मैं आपको दोबारा गाइड कर दूँगा। नो इशू। और सर ये जो एग्जाम्स वाले टॉपिक है ना, ये थोड़े से दोबारा रिवाइज करवा दें मंडे अब ये को। रिकॉर्डिंग दी है, इसको देखें आप। चलो ठीक उसमें ही बार बार चीज़ें रिवाइज होंगी ना, 48 आवर्स के लिए आप। तो अगर ठीक। फिर नहीं समझ आएगी, फिर आप मुझे कहें कि ये मेरे क्वेश्चन हैं, इनको आप कैटर करें, तो मैं फिर क्वेश्चन का आंसर करूंगा, और प्रैक्टिकल करना पड़ा प्रैक्टिकल भी करूँगा। चलो ठीक, थैंक यू सर। जी जी ट्रेनीज वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कम लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।